हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि सर क्लासेस। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में पहले आपको बताया गया था व्हाट इज सब्जेक्ट, जो कि यूनिक था। वैसा कभी आपको पहले ऐसा वीडियो या किसी टीचर ने बताया नहीं होगा। इस वीडियो में दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट के बाद आपके सामने वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले आपको बताया जरूरी है कि आप इसको जब भी देखें आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब शेयर करने से क्या होगा कि जो जरूरतमंद विद्यार्थी होंगे उनके पास से तुरंत अपडेट पहुंच जाएगा। और आप अगर कमेंट देते हैं, पॉजिटिव कमेंट देते हैं, तो उसको हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और ये मोटिवेशन और अच्छा वीडियो बनाने में काम देगा। और अब आपके सामने प्रस्तुत है जो वर्ब है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है, सब्जेक्ट तो बता दिया गया है, यूनिक तरीके से बताया गया है। अब आपको वर्ब बताया जाना। वर्ब क्या होता है? Verb is a word that tells something about a person, place, or thing. In other words, verb shows an action, event, or existence of something or somebody. Right? तो दो चीजें मैंने बताई वर्ब में। एक क्या दिखाता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसी नाउन के बारे में, पर्सन, प्लेस के बारे में बताता है। दूसरा, यह किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस दिखाता है, अस्तित्व दिखाता है। तीसरा दिखाता है कि किसी वस्तु, चीज के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कोई चीज, कौन सी एक्शन किया जा रहा है। तो आपको सब्जेक्ट जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है। एक्शन का मतलब आपको पता है, एक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक फीलिंग, जो डायरेक्ट एक्शन होता है, जैसे दौड़ना, खेलना, पढ़ना, रन, प्ले, जंप, लाइक। और दूसरा होता है जो फीलिंग होती है, जैसे थिंक, फील, इस तरह की जो चीजें होती हैं, कंसीडर, ये सब क्या होता है? एक्शन दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसमें भी इस फीलिंग को भी बताता है। तीसरा इसमें दिखाता है कि यह क्या बताता है? किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज, वस्तु का होना या ना होना। इसमें दिखाता है किसी कार्य, घटना का होना या ना होना। एग्जिस्टेंस में दिखाता है किसी वस्तु का होना या वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व, यानी होना या ना होना, कोई चीज है या नहीं है। तो आपको वर्ब क्लियर हो गया होगा। अब नॉर्मली जैसे मैं आता हूं, जाता हूं, तो आना जाना, वह लड़का है, वह लड़का था, वह विद्यार्थी था, इसमें है, था, ये सब है, ये भी वर्ब के रूप में ही आते हैं। तो वर्ब को आप जान लीजिए। इस तरह सेक्शन में क्या होता है? कम, गो, सी, थिंक। इसमें क्या होता है? टू बी मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर्ब, एटसेट्रा। राइट? टू हैव, इसमें हैज, हैव, हैड, आपको पता ही होगा। हैव, हैज, हैड, एटसेट्रा। राइट? अब जब वर्ब पे जाते हैं तो वर्ब के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। वर्ब में पहला क्या होता है? लेक्सिकल, LEXICAL, लेक्सिकल या मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स। और दूसरा होता है हेल्पिंग और एक्सिलरी, एक्सिलरी वर्ब्स। अब ध्यान से सुनिएगा, लेक्सिकल या मेन वर्ब्स। लेक्सिकल का मतलब होता है कि वह क्रिया जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण रहता है, इसे हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, या तो हम इसे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहते हैं। सेंटेंस में अकेले आते हैं, इनका अर्थ में पूरा होता है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। ये किसी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के साथ आते हैं और इनके फंक्शन अलग होते हैं। आपको अभी हम इसको बताने जा रहे हैं। तो पहले आप लेक्सिकल या मेन वर्ब समझ गए, हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब समझ गए। अब आप लेक्सिकल या मेन वर्ब में दो प्रकार के वर्ब होते हैं। पहला है आपका ट्रांजिटिव और दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है the verb that passes its influence from subject to an object is called transitive verb। हिंदी में समझ लीजिए, जब किसी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर, किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट या कर्म का होना जरूरी होता है।
दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ऊपर वाला होता है ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया व्हिच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक क्रिया दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है अ वर्ब दैट डज नॉट passes its effect from subject to another object is called intransitive verb। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में कर्म की जरूरत होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में कर्म की जरूरत नहीं। वर्ब में जो आपका होगा टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब, उसमें आपको देखना है कि किसी आई टीच राहुल, इट मीन्स मैं राहुल को पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? राहुल को, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सी किल्स अ रैट, उसके मारने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? रैट पर। तो यहां पे जो टीच और किल क्रियाएं हैं दीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। हिंदी में समझ लीजिए असकर्मक क्रिया। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्रिया के पहले हिंदी में क्या या किसको लगाते हैं। जैसे मैं किसको पढ़ाता हूं? राहुल को। वह किसको मारती है? चूहे को। अगर होता आई ईट अ मैंगो, मैं क्या खाता हूं? मैंगो। अगर होता आई टीच राहुल इंग्लिश, तो मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश आ जाता। तो किसी क्रिया का कर्म पता करने के लिए वर्ब को ट्रांजिटिव है या नहीं इसको पता करने के लिए आपको पता करना क्रिया के पहले क्या या किसको लगाइए, क्या या किसको शब्द का उत्तर मिलेगा तो वही वर्ब ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। इसका डिटेल में आपको बताया जाएगा आगे के वीडियो में, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर को आपको समझाया जा रहा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हर जरूरतमंद के पास पहुंचे, बहुत जरूरी है। सी किल्स रैट आपको क्लियर हो गया। अब आपको देखना है क्या या किसको का उत्तर मिलना है, इसका मतलब है वहां पे ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट है तो उसका क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होगी। दूसरा आपका होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो उसमें क्या होता है आपको बता दिया गया कि जिस वर्ब का प्रभाव डायरेक्ट सब्जेक्ट पे ही पड़ जाए या किसी और पर ना जाए उसमें आपको वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे आई रन, सी laughs, we weep। अब देखिए आयरन दौड़ने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, सी laughs हंसने का प्रभाव उस पर पड़ेगा, किसी और पे नहीं जा रहा है, we weep हम रोते हैं किसी और पे नहीं जाएगा। अब हम इसके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, पता करने के लिए क्या दौड़ता हूं नहीं पता, किसको दौड़ता हूं नहीं पता, क्या हंसती है नहीं पता, किसको हंसती है नहीं पता, क्या रोती है रोते हैं नहीं पता, हम किसको रोते नहीं पता। इसका मतलब ये सब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इंट्रांजिटिव वर्ब। और वी विल स्टडी प्रॉपर्ली दिस टाइप ऑफ वर्ब्स इन अदर वीडियोस, बट नाउ इट इज बेसिक, दैट्स व्हाई द बेसिक थिंग्स आर बीइंग टॉट हियर। अब आपका आता है, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब, आपको बता दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होता है कि these verbs always come with main verb and they work as helping verb and they do two works. First one, जब helping verb, when helping verb comes before main verb or after subject, it tells the tense of the sentence, and when it comes before subject it makes the sentence interrogative. In हिंदी जब कोई क्रिया जो कर्ता के बाद आती है और उसका टेंस बताती हो, और जब क्रिया कर्ता के पहले आती है तो उस वाक्य को इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाती है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया के पहले आकर वाक्य का टेंस बताती है, और कर्ता के पहले आती है तो वाक्य को इंट्रोगेटिव बना देती है। समझ लीजिए, ही इज रनिंग, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर जिसको टेंस होगा तो पता चल जाएगा, इससे पता चल रहा है कि वाक्य प्रेजेंट में है, कंटिन्यूअस है, वह दौड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे वाज कर देंगे तो वह दौड़ रहा था,
यानी इज है तो प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी यह इसे ही सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और यह मुख्य क्रिया रनिंग के पहले आया है। यदि हम इसी को उठा के यदि हम इसे कर दें इज ही रनिंग, तो वाक्य का टेंस तो क्लियर है, लेकिन वाक्य इज पहले आने से सेंटेंस टेंस तो वही रहेगा, वाक्य का टाइप बदल जाएगा, यह प्रश्नवाचक हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और क्या वह दौड़ रहा है, यहां वाज कर देंगे तो क्या वह दौड़ रहा था। यानी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, कि सहायक क्रिया दो काम करती है, मुख्य क्रिया के पहले और आकर या सब्जेक्ट के बाद आकर वाक्य को टेंस बताती है, और मुख्य क्रिया कर्ता के पहले आकर वो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देती है। अब हेल्पिंग वर्ब में कई टाइप्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ दो प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसके डिटेल में स्टडी हम आगे करेंगे। दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये मोड को बताता है, मोड को दिखाता है। प्राइमरी में क्या आती है कि यह कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाती है, जैसे ही के साथ इस तो आई के साथ है। और मॉडल क्या होता है, हर सब्जेक्ट के साथ वही होता है। इसमें क्या होता है जान लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड एटसेट्रा। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा। तो आप देखें आई कैन, ही कैन, सी कैन यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्राइमरी में ही के साथ ही, सी के साथ ही, तो आई के साथ है, यू भी दे के साथ आर। इसका डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे टेंस में। तो आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। अब आपका तीन आपका है वर्ब क्लियर हो गया। एक चौथा वर्ब भी होता है, लेक्सिकल और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दें तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फोर्थ नंबर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कौन सा होता है, वह क्रिया जो दो नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने का काम करती है, यथा नाम तथा गुण, जोड़ने का काम करती है। और जैसे आपको देखा ही अ बॉय, अब आप देखिए यहां पे क्या है, ही और बॉय में क्या रिश्ता है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहीं पर हम अगर इज लगा दें, वाज लगा दें तो क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या रिश्ता है। तो यह इज और ही और बॉय को जोड़ने का काम इज या वाज कर रहे हैं, तो इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जब यही लिंकिंग वर्ब मुख्य क्रिया के साथ आता है तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन जब यह अकेले आता है तो यह लिंकिंग वर्ब होता है और यह अकेले मुख्य क्रिया का काम भी करता है। यह अस्तित्व को दिखाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के होने या न होने को बताता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब भी क्लियर हो गया। वर्ब की डिफिनीशन मैंने बता दी, आपको वर्ब के टाइप्स बता दीजिए, लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दूसरे पैमाने पे देखें तो पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है हेल्पिंग वर्ब और चौथा है लिंकिंग वर्ब। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इसे आप दूसरों के पास जितना ही शेयर करेंगे दूसरों के पास, उतना ही दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे और जरूरतमंद बच्चों और विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। आगे कुछ क्लासेज आपकी इंग्लिश में भी होंगी, जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी होगा। ये बेसिक चल रहा है ताकि जिस बच्चे को ABCD से ज्यादा कुछ नहीं आता हो उनको भी अंग्रेजी बहुत आसानी से समझ में आ जाए छोटे छोटे वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा।